हेलो दोस्तों, क्या चल रहा है? आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसकी चमक देखकर सबके दिल में लड्डू फूटते हैं। हाँ, सोना। हमारे यहां तो सोना बस धातु नहीं, ये तो जैसे जिंदगी का स्टार है। वेडिंग हो, धनतेरस की शॉपिंग हो या बस कुछ पैसे जोड़ने हो, सोना हर जगह रॉक करता है। लेकिन कभी सोचा ये चमचमाता सोना आता कहां से है, कैसे बनता है? इसे जमीन से खोदकर आपकी चेन या अंगूठी तक लाने में कितना टाइम और मेहनत लगती है? आज हम आपको ले चलते हैं सोने की मस्त सी जर्नी पर, स्पेस से लेकर खदानों तक और फिर ज्वेलरी शॉप तक। तो हमारे साथ बने रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। सोना बनता कहां है? पहले तो यह समझिए, सोना कोई फैक्ट्री में बनने वाला माल नहीं। यह तो प्रकृति का जादू है यार, जिसकी स्टोरी लाखों करोड़ों साल पुरानी है। साइंटिस्ट्स बोलते हैं कि सोना स्पेस में न्यूट्रॉन स्टार्स की टक्कर से बना, यानी अंतरिक्ष में ऐसा धमाका हुआ कि सोना चांदी जैसी चीजें बन गईं। फिर यह सब धूल गैस के साथ हमारी धरती पर आए। जब धरती बन रही थी तब सोना इसके पेट में घुस गया। लेकिन हां, धरती में सोना वैसा चमकता नहीं जैसा ज्वेलरी में दिखता है। यह क्वार्ट्ज जैसी चट्टानों में या चांदी, कॉपर, पारा जैसी चीजों के साथ मिला होता है। इसे स्वर्ण अयस्क बोलते हैं। ये अयस्क जमीन से 2 से 3 किलोमीटर नीचे तक मिलता है। इंडिया में सबसे ज्यादा सोना कर्नाटक में निकलता है, कोलार, हट्टी, रायचूर की खदानों में। इसके अलावा आंध्र के अनंतपुर, झारखंड के सिंहभूम और केरल के कुछ हिस्सों में भी मिलता है। लेकिन सच बताएं, हमारा प्रोडक्शन कुछ खास नहीं, साल में बस 2-3 टन, और हम यूज करते हैं 800 से 1000 टन। बाकी का माल साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से मंगाना पड़ता है। जरा सोचिए, खदान में सोना निकालना कितना आसान होगा? अरे जरा भी नहीं। खदानें कोई ऐसी जगह नहीं जहां चमकता सोना बिखरा पड़ा हो। वहां तो बस पत्थर, चट्टानें और धूल का ढेर होता है। हमारी कोलार खदान तो कभी दुनिया की सबसे गहरी थी, 3 किलोमीटर तक गहरी। वहां गर्मी 50 डिग्री तक पहुंचती थी और वर्कर्स को स्पेशल सूट पहनने पड़ते थे। अब कोलार बंद है, लेकिन हट्टी और बाकी खदानें चल रही हैं। खनन शुरू करने से पहले जियोलॉजिस्ट्स चट्टानों को चेक करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, सैंपल लेते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं। ये सब करके पक्का करते हैं कि सोना कहां छुपा है। ये काम महीनों चल सकता है। जब जगह फिक्स हो जाती है तब शुरू होता है असली मजा। सोना निकालना कोई मजाक नहीं है। इसके लिए ढेर सारे स्टेप्स हैं, कुछ पुराने ढंग से, कुछ हाईटेक। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेप है ब्लास्टिंग। खदान में डायनामाइट से चट्टानों को उड़ाते हैं। ये चट्टानें 300 से 500 मीटर नीचे से निकलती हैं। एक बार में 1 टन पत्थर आता है और पूरे दिन में 300 टन मलबा जमा हो जाता है। लेकिन यार, 1 टन में बस 4 से 5 ग्राम सोना होता है। झारखंड में तो साल में 7 से 8 किलो ही निकलता है। मतलब एक छोटी चेन के लिए टनों मेहनत। दूसरा स्टेप है पिसाई। अब इन पत्थरों को बड्ढी मशीनों में डालकर बारीक रेत जैसा पीस लेते हैं। यह पाउडर इतना फाइन होता है कि रेत से भी ज्यादा महीन। इस काम में 4 से 5 घंटे लगते हैं। पिसाई इसलिए कि सोने के छोटे छोटे पीस अलग करना आसान हो। तीसरा स्टेप होता है गीला खेल। जी हां, अब इस पाउडर में पानी डालकर गीली रेत जैसा बनाते हैं। फिर इसे वाइब्रेटिंग टेबल पर डालते हैं, जिसके ऊपर गीला कंबल बिछा होता है। जब मिक्सचर टेबल से गुजरता है तो सोने के भारी कण कंबल पर चिपक जाते हैं और बाकी फालतू मलबा बह जाता है। इस ट्रिक को कई बार दोहराते हैं। चौथा स्टेप है सोना को अलग करना। अब जो सोना कंबल पर चिपका उसे पानी और थोड़े केमिकल्स से अलग करते हैं। लेकिन अभी भी ये प्योर नहीं हुआ होता है। इसमें चांदी, कॉपर वगैरह मिला होता है। इसे छानकर बिस्किट जैसे टुकड़ों में ढाल लेते हैं। 5वां स्टेप है केमिकल्स का जादू। अगर सोना बहुत कम है तो केमिकल्स यूज करते हैं। 2 मेन ट्रिक्स हैं। पहली ट्रिक है साइनाइड वाला तरीका। अयस्क को साइनाइड के घोल में डालते हैं। साइनाइड सोने को लिक्विड में बदल देता है।
फिर कार्बन फिल्टर्स से सोना जमा करते हैं। ये 48 घंटे तक चल सकता है। दूसरी ट्रिक है पारे वाला तरीका। अयस्क को पारे के साथ मिक्स करते हैं। पारा सोने को खींच लेता है और अमलगम बनाता है। फिर इसे गर्म करते हैं। पारा गैस बनकर उड़ता है और सोना बचता है। लेकिन पारा जहरीला है तो सावधानी रखनी पड़ती है। केमिकल्स वाले इस 5वें स्टेप के बाद आता है छठा स्टेप, जो कि है फाइनल चमक। अब जो सोना मिला उसे इलेक्ट्रोलाइसिस से और प्योर करते हैं। इससे 99.9% प्योर 24 कैरेट सोना मिलता है। इसे बुलियन, सिक्कों या गहनों में ढाल लेते हैं। हमारे सोने से प्यार की बात करें तो इंडिया में सोना बस धातु नहीं, ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। पुराने जमाने में वैदिक टाइम से सोने के गहने, पूजा का सामान और सिक्के यूज होते थे। मौर्य और गुप्त काल में दीनार नाम के सोने के सिक्के चलते थे। आज भी धनतेरस, अक्षय तृतीया, दिवाली पर सोना खरीदना लकी माना जाता है। लेकिन मजेदार बात, हम दुनिया में सबसे ज्यादा सोना यूज करते हैं, 800 से 1000 टन साल में, और प्रोडक्शन बस 2 से 3 टन। बाकी सारा इंपोर्ट साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस से। ऐसा इसलिए कि हमारी खदानों में सोना कम है और निकालना महंगा है। दुनिया का सोना आखिर है कहां? दुनिया में सबसे ज्यादा सोना साउथ अफ्रीका की विटवाटरसरैंड खदान से निकलता है। ऑस्ट्रेलिया की मुरुंताओ और अमेरिका की कार्लिन ट्रेंड भी टॉप हैं। चीन, रूस, कनाडा बड़े प्लेयर्स हैं। पूरी दुनिया में साल में 3000 टन सोना निकलता है। लेकिन साइंटिस्ट्स बोलते हैं कि ढेर सारा सोना अभी समुद्र या जमीन के गहरे हिस्सों में छुपा है। सोना आजकल हर जगह मौजूद है। सोना सिर्फ गहनों तक नहीं यार, ये फोन, लैपटॉप, सैटेलाइट्स में भी होता है। क्यों? क्योंकि ये रस्ट नहीं करता और बिजली का बेस्ट कंडक्टर है। हॉस्पिटल्स में कैंसर ट्रीटमेंट और मशीनों में भी यूज होता है। और पैसे जोड़ने के लिए गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, डिजिटल गोल्ड सब सुपरहिट हैं। सोने की डार्क साइड की बात करें तो, लेकिन हाँ, सोने की चमक के पीछे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। खनन से जंगल, नदियां, मिट्टी खराब होती है। साइनाइड, पारा जैसे केमिकल्स पानी को जहरीला करते हैं। 1 टन सोने के लिए लाखों टन चट्टानें तोड़नी पड़ती हैं। इसीलिए अब सस्टेनेबल माइनिंग और रिसाइकलिंग पर जोर है। पुराने गहनों, फोन और स्क्रैप से सोना निकाल रहे हैं। सोने का फ्यूचर की बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट सोने की तलाश तेज कर रही है। यूपी के सोनभद्र, मध्य प्रदेश के छतरपुर, राजस्थान के भिलवाड़ा में नए भंडार मिले हैं। अगर खनन शुरू हुआ तो इंपोर्ट कम हो सकता है। रिसाइकलिंग और डिजिटल गोल्ड भी गेम चेंज कर रहे हैं। हमारे यहाँ सोने की ढेर सारी कहानियां हैं। लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा से सोना घर में खुशहाली लाता है। पुराणों में लिखा है कि दशरथ के महल में सोने की मूर्तियां थीं। साउथ के तिरुपति और पद्मनाभस्वामी मंदिरों में तो सोने का ढेर है। पद्मनाभस्वामी में 1 लाख करोड़ का सोना मिला था। चलिए आपको कुछ कूल फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। अमेरिका के फोर्ट नॉक्स में 4500 टन से ज्यादा सोना है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार बन सकता है। एक वेडिंग में 20 से 50 ग्राम सोना यूज होता है। समुद्र में 20 मिलियन टन सोना घुला है, लेकिन निकालना मुश्किल है। कोलार में वर्कर्स 10 से 12 घंटे अंधेरे में काम करते थे। चलिए यहीं पर हम आपको सोना खरीदने की कुछ टिप्स भी दिए देते हैं। सोना लेने का प्लान है तो सुनिए। सोना जब भी लेना हो तो एक बार आज के जमाने में विशेषकर ध्यान में रखें, वो ये है कि हॉलमार्क सोना ही ले, जिससे कि 22 या 24 कैरेट की गारंटी रहती है। रेट रोज बदलता है, तो जब भी लें तो लेटेस्ट रेट चेक करके ही लें। गहनों में मेकिंग चार्जेस लगते हैं, बजट जरूर से देख लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए ETF, गोल्ड बॉन्ड्स, डिजिटल गोल्ड को ट्राई किया जा सकता है। तो ये थी सोने की मस्त सी स्टोरी, स्पेस से खदानों तक और आपकी ज्वेलरी तक। उम्मीद है आपको मजा आया। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया पर शेयर कर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि हर नई अपडेट आप तक आए। फिर मिलते हैं। चमकते रहिए, सुनहरे रहिए।